सो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस चैनल में हम लोग आज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और ये 9th क्लास का ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersects each other at O. Full stop. Join A to O, show that number 1 OB is equal to OC, number 2 OA bisects angle O. So students, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें एक ट्रायंगल गिवन है ABC जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसने ये भी बोला कि जो मेरा AB है वो AC के इक्वल है। दैट मींस दिस AB इज इक्वल टू AC। फिर उसने बोला कि जो हमारा एंगल B है वो जो OB है वो इस एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है और ये जो OC है वो इस एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। दैट मींस अगर मैं इसको बाइसेक्ट दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है इस तरीके से कि जो दोनों एंगल्स को डिवाइड करेगा वो दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। और फिर उसने क्या बोला कि इस O को हम लोग इस A पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे और हमें ये शो करना है कि जो हमारा OB है दैट मींस दिस OB इट विल बी इक्वल टू OC। दैट मींस हमें ये प्रूव करना है ये OB है OC के इक्वल है। और दूसरी बात उसने ये बोला कि जो ये भी शो करना हमें कि OA बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, एंगल A को। दैट मींस जो हमारा 5 है एंगल वो एंगल 6 के इक्वल होना चाहिए। सो कैसे करेंगे इसको हम लोग? सबसे पहले हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ABC। दैट मींस ये बड़ा ट्रायंगल चूज करेंगे और इस ट्रायंगल में हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू AC। ये हमें गिवन है AB इज इक्वल टू AC। नेक्स्ट, अभी जो हमारा एंगल B है वो एंगल C के इक्वल होगा, क्योंकि दो इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल C। और इस AC के ऑपोजिट जो एंगल है वो कौन सा है? एंगल B। दैट मींस एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C। सो एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C। हम लोग दोनों साइड हाफ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। तो B का हाफ एंगल, ये कंप्लीट B है तो इसका हाफ एंगल कौन सा होगा? ये एंगल 1। ये हाफ ऑफ ये कंप्लीट एंगल C है, इसका हाफ कौन सा होगा? ये एंगल 3। दैट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। नेक्स्ट, ये तो ऊपर वाला हाफ ले लिया हम लोगों ने, अब नीचे वाला हाफ लेंगे। नीचे वाला हाफ कौन सा है? एंगल 2। और यहाँ पे कौन सा है? एंगल 4। दैट मींस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। नेक्स्ट, ये बड़ी ट्रायंगल का काम खत्म हो गया यहाँ पे। फिर अब हम क्या चूज करेंगे? छोटी ट्रायंगल चूज करेंगे और वो ट्रायंगल कौन सी होगी? OBC। सो इन ट्रायंगल OBC जो हमारा एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है। ये प्रूव किया हम लोगों ने। सो इसको एज इट इज उतारेंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये प्रूव्ड है। नेक्स्ट जो हमारा OB, अगर देखो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है दैट मींस जो इनके ऑपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। सो एंगल 2 के ऑपोजिट साइड कौन सी है? OC। और जो एंगल 4 है उसके ऑपोजिट साइड कौन सी है? OB। दैट मींस दिस OC इज इक्वल टू OB। दैट मींस दिस OC इज इक्वल टू OB। और इसको थोड़ा सा रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं। OB को पहले लिख लिया मैंने, OC को बाद में लिख लिया, तो ये मेरा पहला पार्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए हमें इस ट्रायंगल ABO को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा ट्रायंगल AOC के। सो कैसे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? सो हम लोग दो ट्रायंगल चूज कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO। दोनों ट्रायंगल चूज कर ली और इन दोनों ट्रायंगल्स में जो हमारा AB है वो किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। सो AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन हो गया। नेक्स्ट, जो हमारा एंगल 1 है वो किसके इक्वल है? एंगल 3 के। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी हम लोगों ने ऊपर प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट, OB इज इक्वल टू OC। सो OB इज इक्वल टू OC, ये भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया ऊपर। सो बाय SAS रूल triangle AOB is congruent to triangle AOC. So triangle AOB is congruent to triangle AOC. SAS rule के अकॉर्डिंगली ये congruent प्रूव हो गया। So therefore by CPCT हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा AO है वो